करने तो गोल्ड और प्रॉपर्टी जैसी चीजों का क्या, इन चीजों को नॉन फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है। चाहे आपने जमीन खरीदी हो या घर हो या कोई अपार्टमेंट हो, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पे लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऊपर से अगर आप देखोगे तो सरकार ने एक्चुअली में कम कर दिया है। पहले ये 20% हुआ करता था, अब ये सिर्फ 12.5% है। आप सोचोगे तो अच्छी खबर होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स हटा दिए। इंडेक्सेशन का मतलब है कि आपके प्रॉपर्टी के प्राइस पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स को इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर कंसिडर किया जाएगा। यानी कि आज से 20 साल पहले अगर आपने 20 लाख का कोई मकान खरीदा था और इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उस 20 लाख की कीमत आज के दिन 60 लाख रुपए हो जाती है, तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, क्योंकि उस 60 लाख की वैल्यू को बेसलाइन की तरह कंसीडर किया जाएगा, उससे आपका प्रॉफिट निकाला जाएगा। यह होती है इंडेक्सेशन। लेकिन अगर इंडेक्सेशन को हटा दिया जाए तो उस 20 लाख की कीमत आज भी 20 लाख रुपए ही कंसीडर करी जाएगी, वो बेसलाइन बन जाएगा और आपको टैक्स उतनी एक्स्ट्रा रकम पर देना पड़ेगा। सरकार ये क्यों कर रही है, इसके पीछे एक कारण बताया जा सकता है कि सरकार प्रॉपर्टी प्राइसेस में स्पेक्यूलेशन नहीं चाहती। मनोज तिवारी का ये इंटरव्यू याद है आपको? इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर दें। ये इलेक्शन के टाइम पर मनोज तिवारी ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो बड़े खुशी खुशी कह रहे थे कि मोदी 3.0 के आने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हर प्रॉपर्टी की कीमत 2 से 3 गुना बढ़ा देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। अब देखो, मनोज तिवारी जैसे लोगों के लिए तो इसमें फायदा है, जिन लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्होंने 2, 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं, प्रॉपर्टी बेचकर वो अपना धंधा चलाते हैं, वहां से उन्हें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जो बात इन्होंने सोची नहीं वो ये कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टीज नहीं है, जो घर खरीदना चाह रहे हैं अपने लिए, एक पहला घर खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ये चीज नुकसानदायक है, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने ऊपर जाए जा रहे हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते घर खरीदना। यहां भी जब प्रॉपर्टी प्राइसेस ओवर वैल्यूड हो जाते हैं इस तरीके से, इसे एक रियल एस्टेट बबल कहा जाता है। तो सरकार प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को भी डिस्करेज करना चाह रही है। लेकिन आपके लिए यहां पर पर्सनली फायदा होगा या नुकसान, ये आपकी पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई सारे छोटे मोटे रूल्स हैं जिन्हें कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि सरकार ने एक रूल बनाया है, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी साल 2001 से पहले खरीदी है तो आपको इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेंगे। अब एग्जैक्टली जो बेनिफिट मिल रहा है टैक्स के कम होने से, 20% से 12.5% होने से, और जो नुकसान हो रहा है इंडेक्सेशन बेनिफिट के हटने से, इससे ओवरऑल आपको फायदा होगा या नुकसान, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम कर लो कि आपने साल 2004 में 20 लाख रुपए खर्च करके एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उस 20 लाख रुपए की आज की वैल्यू होगी 64.2 लाख रुपीस। ये कैसे कैलकुलेट हुई? CII वैल्यू डिसाइड करके। CII होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो कि एसेट के प्राइसेस की हर साल की इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CII के नंबर्स रिलीज करती है और बेस ईयर यहाँ पे साल 2001 को लिया जाता है। साल 2004 में जब हमने प्रॉपर्टी खरीदी, उस साल की CII वैल्यू थी 113 और इस साल की CII वैल्यू है 363। 363 डिवाइडेड बाय 113 होता है 3.21, और इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी 20 लाख रुपए की कॉस्ट से इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू निकालने के लिए अपने घर की आज के दिन। अब ये घर कितने में बिकता है? सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की स्टडीज के अनुसार हाउसिंग प्राइसेस इंडिया में 9.3% के एनुअल रेट से बढ़ते रहे हैं 1991 से लेकर 2021 के बीच में। अगर हम यही ट्रेंड अज्यूम कर लें तो इस घर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा आज के दिन 1.24 करोड़ रुपीस। यानी कि 2004 में हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख की, 2024 में हम इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं 1.24 करोड़ रुपीस की कॉस्ट में। पहले पुराने सिस्टम से देखते हैं हमें कितना टैक्स भरना होगा। पुराने सिस्टम में इंडेक्सेशन को कंसीडर किया जाएगा तो 1.24 करोड़ माइनस 64.2 लाख हुआ 60 लाख रुपीस, और इस पर पुराने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाएगा 20% का, जो कि होता है करीब 12 लाख रुपए का टैक्स हुआ हमारे लिए। अभी के सिस्टम की बात करें तो इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स चले गए तो हम 1.24 करोड़ माइनस 20 लाख करेंगे, जो कि होता है 1.04 करोड़ रुपीस, और इस पर अभी का नया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाएगा 12.5% का, जिससे कि हमारा ओवरऑल टैक्स निकलेगा 13 लाख रुपीस का। तो ये एक बड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल है रियलिस्टिक प्राइसेस के साथ। इस स्पेसिफिक केस में आप देख सकते हो कि करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है नए सिस्टम के आने के बाद। कई लोगों ने कंसर्न जताया है कि क्योंकि नया सिस्टम इतना नुकसानदायक है, लोग टैक्स बचाने के लिए कैश में डीलिंग करने लगेंगे, जिसकी वजह से ब्लैक मनी की सर्कुलेशन और भी बढ़ जाएगी। और सबसे ज्यादा नुकसान तो उन लोगों को होगा जिन्होंने पिछले 23 सालों में डिलेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करी है। कई सारे ऐसे हाउसिंग
प्रोजेक्ट्स हैं, सोसाइटीज हैं जहां पर लोगों ने अपार्टमेंट्स खरीदे लेकिन वो बने ही नहीं, 5-10 साल डिले हो गए। और अनलेस उन प्रॉपर्टीज का प्राइस एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ जाए, इन लोगों को तो और भी ज्यादा